और मैथ सब्जेक्ट और हमारा जो चैप्टर है नंबर 3 और जिस बुक से कंसेप्ट में क्लियर करा रहा हूँ वो है आदर्श अग्रवाल, प्रकाशन है भारतीय भवन। प्लेस वैल्यू चार्ट, ये है प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले जो लेते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट में आएगा ये। अब इसके राइट साइड में लेंगे हम, राइट साइड में टेंस है, टेंस को डिजिट लिया 2, हंड्रेड्स मतलब 100 में THS जोड़ देंगे, यहाँ पे 10 में THS जोड़ देंगे और यहाँ 1000 में THS जोड़ देंगे। तो ये 2 हो गया, यहाँ पे हम 3 लिया, यहाँ 4 ले लिया। इसके बाद हमने 6, 7 मतलब कोई भी डिजिट सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो इसका यदि हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो देखो 1/10, इसकी वैल्यू 1/100, 1/1000, इस प्लेस की प्लेस वैल्यू, इसकी 1, इसकी 10, इसकी 100, इसकी 1000, इसकी 10,000। इधर लेफ्ट साइड में जो आती है वही प्लेस वैल्यू चार्ट है जो हमने सिंपल नंबर के लिए पढ़ी है। ये हमारे डेसिमल नंबर हैं। तो डेसिमल पार्ट में जो डिजिट लिए जाते हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है, सबसे पहले देखो उसमें तो हम लेफ्ट से क्या चलते हैं, राइट से लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट, और इसमें चलते हैं लेफ्ट टू राइट ऐसे। और इसको देखो इस नंबर को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, 896766.234। अब देखो सबसे पहले आती है इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखे हैं, प्रत्येक डिजिट की देखो 4 कैसे लिखेंगे, हम इसकी 4 की प्लेस में लिखेंगे 4/1000। 3 की कैसे लिखेंगे 3/100। 2 की प्लेस में कैसे लिखेंगे 2/10। 6 की कैसे लिखेंगे 6 × 1 = 6। 7 की कैसे लिखेंगे 7 × 10। और इस 6 की कैसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू 6 × 100। और इसकी लिखेंगे हम 9 × 1000। और इसकी लिखेंगे हम स्टूडेंट्स 8 × 10,000। तो देखो आप सॉल्व करें तो आ जाएगा 0.004। इसमें 2 डिजिट बाद कौन रह जाएगा 0403। इसमें 1 डिजिट बाद कौन रह जाएगा 0.2। इसमें 6 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, 55, ये 9000 आ जाएगा, और ये जाएगा हमारा 80,000, ये जाएगा 80,000। तो ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। प्लेस वैल्यू चार्ट से के अकॉर्डिंग ही हमने प्लेस वैल्यू निकाली है। अब देखो इसको हम फिगर में कैसे इसको फिगर में लिखा हुआ है, इसका नंबर नेम कैसे लिखते हैं वर्ड में। हमारा क्वेश्चन आता है राइट द नंबर नेम। तो डेसिमल जिसको राइट द नंबर नेम, उसका नंबर इंग्लिश वर्ड में उसको कैसे लिखेंगे। सबसे देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। सबसे पहले ये डिजिट आता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो देखो इसमें पीरियड जो है आएगा तो ये जाएगा 89,000, जाएगा 89,000। ये पीरियड कंप्लीट हो गया। इसके बाद है 676 676। इसके बाद आता है पॉइंट लिखेंगे 2। देखो यहाँ पे जो हम लिखेंगे डिजिट, हर डिजिट को अलग लिखेंगे। जैसे लिखेंगे 2, 3, 4, ऐसे लिखेंगे 234, ये गलत हो जाएगा। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 लिखेंगे। तो ये इसका जो नाम ये राइटिंग वर्ड में लिख दिया हमने डेसिमल नंबर को। ये अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट हो गई, और प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग भी ये प्लेस वैल्यू हो गई।
इसके बाद देखते हैं हम, देखो इसके बाद देखते हैं लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल में वो सभी डेसिमल नंबर इंक्लूड हो जाएंगे जिनके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट सेम होंगे। जिनके पार्ट में 2.35, 163, 275, 9.006 या 128.907, 1080.935, ये जितने भी हमारे नंबर हैं, जितने भी डेसिमल नंबर हैं, सबके सब नंबर लाइक डेसिमल में हैं। क्योंकि लाइक डेसिमल की पहचान है हमें लेफ्ट साइड की डिजिट नहीं देखने, हमें राइट साइड में देखने। राइट साइड की जो डिजिट है सेम होनी चाहिए, सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि डेसिमल पार्ट में डेसिमल के आगे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। देखो डेसिमल पार्ट में सभी में डिजिट है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब में 3 डिजिट हैं। तो यदि वो सभी डेसिमल नंबर लाइक डेसिमल के अंतर्गत आते हैं जिनके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो हमें यदि असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग लिखना है या कंपैरिजन करना है दो डेसिमल नंबर का, तो उन नंबरों को सबसे पहले हम डेसिमल पार्ट उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद उनका हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। देखो इसमें एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3A, एक्सरसाइज है 3A। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले जो डेसिमल को कन्वर्ट करना है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो इसमें जो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट है 0.8, सेकंड पार्ट है 0.75, थर्ड पार्ट है इसका 0.06, फोर्थ पार्ट है इसका 0.285, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट को लेंगे 0.8, तो 0.8 को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यदि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट होते हैं उतनी जीरो हम 1 के बाद बढ़ा देते हैं, इसमें डेनोमिनेटर में, मतलब 1 के आगे उतनी ही जीरो इंक्लूड करते हैं जितने डेसिमल पार्ट में डिजिट होते हैं। तो डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है तो 1 के बाद एक जीरो आ जाएगी वो डेनोमिनेटर में, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ गया। अब 8 अपॉन क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इनका कॉमन डिवाइजर क्या है, 8 और 10 के HCF से भाग कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। तो 4/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी प्रकार हम फोर्थ पार्ट कर सकते हैं 285, तो 285 अपॉन कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 1 के आगे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो आ गई। अब हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे, जो लास्ट यूनिट डिजिट 5 है इसके बाद 0 है, दोनों का कॉमन डिवाइजर कितना हो जाएगा 5, 5 5 जा 25, 3 आ गया है तो रिमाइंडर 35 हो गया, 5 7 जा 35। अब ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10,
2 रिमाइंडर बचेगा 20, 5 4 जा 20। अब इस 0 आ जाएगा, अभी बचेगा 57 अपॉन 240। एक बार से और चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 3 तो 35 होगा, 5 से जा 35 और 5 2 जा 10, सॉरी हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये 0 और ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, तो ये 200 हो जाएगा। अब देखो इसके लास्ट में 0 है, या तो 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है। ये 7 है, ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ डिजिट कितना है 5 और 7 12 है। तो इनका जो एचसीएफ होगा 57 और 200 का एचसीएफ होगा 1। यदि हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ 57, 200, तो इनका एचसीएफ आएगा 1। और यदि जब 1 एचसीएफ आता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो फॉर्म है फ्रैक्शन की उसी सिंपलेस्ट फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको कहेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट। ये जो हमारे डेसिमल नंबर दिए हुए इनको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। इसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 5.6, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फॉर्म में होगी तब उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमने रूल बताया था 1 के बाद कितनी जीरो रखनी है, डिनोमिनेटर में उतनी जीरो रखनी है जितनी 1 के बाद डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं, 1 की एक डिजिट है तो 1 0। अभी आया 5 6 का डेसिमल हट गया। अब देखो इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका 6 है। तो जिसका यूनिट डिजिट 6 और 0 होता है किससे डिविजिबल होते हैं नंबर, वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका 5 है। दोनों का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है विदाउट 1, अदर देन 1 को छोड़कर इसका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो कितना जाएगा 28 अपॉन 5। अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर को नहीं कर सकते। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिनका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन होता है, किससे ग्रेटर देन होता है, डिनोमिनेटर से। आप देखो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने तरीका पीछे बताया था। इसकी मिक्स फॉर्म होती है क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर, क्वोशिएंट होल। अब क्वोशिएंट होल में आ जाएगा तो 28 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 या 25, रिमेन्स 2 कितना जाएगा 3। तो जो रिमेन्स 2 है ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया और ये डिवाइजर हो गया। तो क्वोशिएंट हो गया 5, रिमाइंडर हो गया 3 और जो इसका डिवाइजर है वो भी 5। तो इसको कहेंगे मिक्स्ड फॉर्म। ये जो हमारी है ये मिक्स्ड फॉर्म है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, नहीं सॉरी एक पार्ट और ले लेते हैं। जैसे कि थर्ड पार्ट है 6.004। तो 6004 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 का कितने जीरो, जितने डेसिमल पार्ट में डिजिट हैं। कितने डिजिट है डेसिमल पार्ट में, 1 2 3, 2 0 हैं और एक जो है वो 4 है। तो टोटल डिजिट 3 है। अब देखो इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसकी 0 है, तो किससे डिविजिबल है दोनों नंबर, 2 से। 2 3 जा 6 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। अब देखो इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका भी फिर 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 1 5 0 1 अपॉन 250। देखो जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है वो 5 और ओनली 2 और 5 से, जिसका यूनिट डिजिट क्या है 0 है, वो तो एक तो 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। अब 5 से भी ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है कि इसका ओड नंबर यूनिट डिजिट क्या है, ओड है, और ना ही ये 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब इनमें दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। तो 1501 डिवाइड बाय 250 कितना जाएगा, यह जाएगा लगभग 600, 6 5 जा 30,
6 टू 12, 15, 0 1 आ गया रिमाइंडर इसका। अब क्वोशिएंट कितना है इसका 6 है और रिमाइंडर कितना है 1 है और इसका जो डिवाइजर है उस 250 है। तो फॉर्म होती है क्वोशिएंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो क्वोशिएंट है 6 और रिमाइंडर है इसका 1 और डिवाइजर है इसका 250। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। पहले क्या था, डेसिमल नंबर दिए हुए थे, कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो सही उसका अपोजिट है। हम वहां करते थे 10 और 10 के मल्टीपल ऑप्शन करते थे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000। अब जो 10 के मल्टीपल हो उसको हमें हटाना है। तो वो कैसे हटाएंगे? देखो 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 10 में। तो ले अब डेसिमल इसमें हमें नहीं दिख रहा, तो जब नहीं दिख रहा तो डेसिमल को हम यहां मान लें ऐसे और 10 लिख दें। अब ये डेसिमल को शिफ्ट जो करें केवल 1 डिजिट छोड़कर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें। किस साइड में ले जाना डेसिमल? इस साइड में ले जाना, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 की मल्टीपल की 10, 100, 1000, 10,000 की, तो डेसिमल को शिफ्ट करते हैं राइट की तरफ। अब वैल्यू घटेगी क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में। यदि डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो वैल्यू घटती है नंबर की, और जब डेसिमल को हम राइट साइड में मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है डेसिमल नंबर की। सॉरी, आपको कितना जाएगा 4.7, ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 2 गुणा 25 प्लस 2/25। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 25 × 50 प्लस 2/25। अब दोनों का सम कर दें 52/25। अब देखो या तो 25 से डिवाइड कर लें 52 को, या 25 को ही हम 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दें। तो 4 की मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में। क्यों? हमें जो ऑपरेंड करना है डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल ऑपरेंड करना है। और ऐसी कंडीशन आ जाए कि 10 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में ऑपरेंड ना कर सके तो सीधा सीधा हमें फिर डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8 और कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20/100 आ जाएगा। अब 100 का मतलब है 100 में कितने जीरो है 1 के बाद? 2 जीरो। यदि इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा तो पॉइंट मानेंगे राइट सबसे लास्ट में, नंबर के सबसे लास्ट में हम पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट छोड़कर, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के इसे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ। 2.08 आ गया, ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। ये जितने भी डेसिमल्स हैं इनको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसमें 1 डिजिट है पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1 भी डिजिट नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो अधिकतम देखते हैं मैक्सिमम डिजिट कितने हैं डेसिमल पार्ट में। हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम डिजिट देखते हैं। मैक्सिमम डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। मैक्सिमम डिजिट इन डेसिमल पार्ट। तो कितने डिजिट है मैक्सिमम? 2 है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट करने हैं हमें? सभी में 2 करने हैं, तभी तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो जिसमें डिजिट कम है डेसिमल के उसमें 0 इंक्लूड कर लेंगे लास्ट में। इसमें 1 डिजिट की कमी तो लिखेंगे कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स 3.50, 0.67, 15.60। क्यों 0 इंक्लूड कर रहे हैं, 0 एडजस्ट कर रहे हैं आगे, ताकि नंबर ऑफ डिजिट सेम हो सके डेसिमल पार्ट में। फिर 4.00। देखो सभी में कितने डिजिट हैं? सभी में डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट कंप्लीट हो गए। एक किसमें कन्वर्ट हो गया? डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें हम। यदि हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो हम कंपैरिजन करना भी सीख जाते हैं।
देखो देखो फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट को है 78.23 और एम्प्टी बॉक्स 69.85। तो हम ये चेक कर ले क्या डेसिमल पार्ट में डिजिट सेम है, हाँ दोनों में है, दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले जो हम डिजिट करते हैं लेफ्ट साइड से देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं? पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट हैं, इसमें भी 2 है, 2 डिजिट हैं। तो इसमें क्या आता है? अगर 6 आता है, यहाँ 7 आता है, तो वही डिफरेंस मिल रहा है हमें स्टूडेंट्स। यहाँ पे 6 7 है और यहाँ 6 है, तो 6 इज लेस देन 7 या 7 इज मोर देन 6। तो 7 इज मोर देन 6 तो क्या आएगा? मोर देन का सिंबल आएगा। और देखो इसमें 6 पार्ट दिया हुआ है, 6 पार्ट में है 0.98, एम्प्टी बॉक्स 1.07। देखो यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले 1 है, तो क्या है? 0 क्या है? 0 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब 0.98 लेस देन 1.07। देखो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी ना लगे तो लाइक नहीं करना है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और यदि कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।